नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला और हम कर रहे थे MS पावर पॉइंट 2007। तो चलिए हमारी अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम खोलते हैं MS पावर पॉइंट। तो यहाँ पर मैं इस स्लाइड के ऊपर काम कर रहा था। यहाँ पर मैंने काफ़ी स्लाइड्स बनाई थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर स्लाइड ट्रांजेक्शन्स वगैरह, साउंड कैसे ऐड करते हैं, किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं थ्रू माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर फिलहाल मैं माउस क्लिक रखता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा था वो था कस्टम एनिमेशन। एनिमेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी अपनी पिक्चर को आप मूव कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं लाइक कार्टून्स वो मूविंग करे, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ये एक बॉक्स जो है वो डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। और इसको अप्लाई करने के लिए अभी ये सारा डिसेबल है। इसको एक्टिव करने के लिए हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ना किसी टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा ये जो बॉक्स है ये एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर आपने करना क्या है कि सिर्फ ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस आएंगी कि किस तरह का इफेक्ट आप देना चाहते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एंट्रेस मतलब जो मेरा टेक्स्ट है वो किस तरह से आए, तो उसको मैं चाहता हूँ कि वो फ्लाई इन करके आए। आप इनमें से कोई भी आप ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्लाई इन ऑप्शन को लेता हूँ। इस तरीके से ये फ्लाई होकर आ रहा है। अब मेरा ये जो एनिमेशन है ये लग गया, लेकिन इसकी कुछ मतलब के प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ कि ये अपने आप आफ्टर प्रीवियस आए, जो मेरी पहले की स्लाइड है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए, या फिर विद प्रीवियस अपने आप ये जो प्रीवियस की स्लाइड है उसके साथ चले, या फिर जब मैं माउस के ऊपर क्लिक करूं तब ये चले। मैं चाहता हूं कि ऑन माउस क्लिक रखते हैं और यहाँ पर ये फ्लाई इन करे, लेकिन कहाँ से, वो राइट से आए, लेफ्ट से आए, टॉप से, बॉटम से, और या फिर कॉर्नर से। आप इनमें से कोई भी डायरेक्शन चूज कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इसको फ्रॉम राइट कर देता हूँ। इस तरीके से आपने ये लगा देना है। अगर आप इसको प्ले करके देखें तो कुछ इस तरीके से मेरा ये जो एनिमेशन है वो लगा है। इसकी स्पीड हम यहाँ से चेंज कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा स्लो आए, इस तरीके से। तो इसके बाद इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। मोस्टली हम टेक्स्ट के ऊपर जो काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स दिखाई देगा। इसके अंदर यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शंस है। इफेक्ट ऑप्शंस पर आप जाइए। यहाँ पर आपने कुछ और इफेक्ट आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे स्मूथ स्टार्ट है, स्मूथ एंड है, आप ये दे सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई साउंड वगैरह आप लगाना चाहें, आपके पास है, तो आप साउंड भी दे सकते हैं। और इसके बाद मैं इस ऑप्शन को काफ़ी लाइक करता हूँ क्योंकि ये हमारे एनिमेशन को काफ़ी इफेक्ट देती है। तो जैसे यहाँ पर है ऑल एट वंस की बजाय मैं बाय लेटर कर देता हूँ, और बाय लेटर करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ। तो अगर आप अब देखें तो ये मेरा टेक्स्ट जो है वो सिंगल करके आ रहा है। आप इसको बाय वर्ड करेंगे तो एक एक वर्ड आएगा और ये एक एक लेटर आ रहा है। अगर मैं इसकी मूविंग जो है वो फ्रॉम टॉप कर दूं, फ्रॉम टॉप करते हैं तो ये देखिए भी बड़े अच्छे ढंग से ये ऊपर से आएगा। और जब ये स्लाइड मेरी चलेगी तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगी। तो इस तरीके से आप एनिमेशन लगा सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको एनिमेशन लगाने के लिए किसी न किसी को सिलेक्ट जो है वो करना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर हमारे स्लाइड शो में इमेज है यहाँ पर इस 8 नंबर स्लाइड के ऊपर, तो मैं इस इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। तो इसके मान लीजिए मैं एंट्रेस पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको डायमंड देता हूँ इस तरीके से, और ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इन कर रहा है। मैं इसको आउट करता हूँ कुछ इस तरीके से। आप एनिमेशन को अप्लाई करें। इसकी आप स्पीड ज़्यादा कम जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसको आप प्ले करके देखें या स्लाइड शो करके देखें, ये दोनों में बहुत इफेक्टिव लगेगा इस तरीके से। तो मेरा ख्याल है दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमने एनिमेशन किस तरीके से अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन थी वो थी यहाँ पर स्लाइड शो के अंदर हम चलते हैं। स्लाइड शो में क्या है कि इसके अंदर जो मेन ऑप्शंस हैं, जो आपकी आउटलुक है,
हमारी प्रेजेंटेशन बनने के बाद जब आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जब आप उसको दिखाना चाहते हैं, तो वो टोटली रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरह की टाइमिंग्स होनी चाहिए, उसके साथ कोई साउंड वगैरह रिकॉर्ड आप दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं स्लाइड शो के अंदर। तो सबसे पहले इसमें ये 2 स्लाइड शो ग्रुप में जो है ऑप्शंस, ये है फ्रॉम बिगिनिंग और ये है फ्रॉम करंट स्लाइड। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब तो स्टार्टिंग से है। हम F5 इसका शॉर्टकट आप देख भी रहे हैं, F5 से आप करेंगे तो ये स्लाइड शो हमारी शुरू हो जाएगी। और ये है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 का मीनिंग ये है कि आप जिस स्लाइड पर इस समय हैं, जैसे मैं 8 नंबर स्लाइड के ऊपर हूँ, अगर मैं शिफ्ट प्लस F5 करूँगा तो मेरी जो 8 नंबर की स्लाइड है वही ओपन होगी। डायरेक्ट हम वहीं से स्लाइड शो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है कस्टम स्लाइड शो आप कर सकते हैं। हमारी मान लीजिए रिक्वायरमेंट है आपके पास 10 जो टोटल स्लाइड्स हैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर, और आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट है वो पहले ना स्टार्ट हो बल्कि दूसरी से स्टार्ट करें, या आप अपने तरीके से स्लाइड को पूरे को मेंटेन करना चाहते हैं कि कौन सी स्लाइड किस टाइम पर आए, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कस्टम शोज़ में जाऊँगा। कस्टम शो में जाके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो पुरानी बनी हुई है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पर न्यू एक मैं अपना शो तैयार करना चाहता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ पवन स्लाइड। मैंने यहाँ पर अपने नाम से एक स्लाइड शो बनाया और इसमें अब हमने ये एक सीक्वेंस बनानी है कि हम सबसे पहले किस स्लाइड शो को देखना चाहते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पे ये 7 नंबर रखना चाहता हूँ, ऐड कर दें, और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको ऐड किया, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मुझे सिर्फ ये 3 स्लाइड ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको ओके, और इसको मैं अभी शो करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो मेरी स्लाइड है वो देखिए, ये 7 नंबर स्लाइड आई है, उसके बाद हमारी ये स्लाइड आई है, और उसके बाद लास्ट में ये, और ये सिर्फ 3 स्लाइड्स मेरी आई हैं पूरे स्लाइड शो में। तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी मतलब कि स्लाइड शो जो है वो तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 पेजेस की एक स्लाइड शो बनी हुई है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2-3 लोग अलग अलग हैं और सभी अपने अपने हिसाब से उसको मैनेज करना चाहते हैं। कोई चाहता है कि पहले स्लाइड ये चले, पहले स्लाइड ये चले, तो आप उन सभी के आप एक शो जो है वो रेडी पहले करवा सकते हैं ताकि उनको उसको रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके बाद है हमारा सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो पहले हम मेरा ख्याल है ये कर लें, क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ रिलेटेड हैं, तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं। तो हाइड स्लाइड जो है, आप किसी भी एक स्लाइड को या नंबर ऑफ स्लाइड को आप हाइड कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारे स्लाइड शो में अब शो नहीं होगी। यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है 1 के ऊपर, तो इस तरीके से हम इसको हाइड कर सकते हैं जितनी भी आप स्लाइड को हाइड करना चाहें। लेकिन फिलहाल मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इनको अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद है रिकॉर्ड नरेशन। ये काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप अपना एक जो स्लाइड शो है वो रेडी कर रहे हैं और उसके साथ आप चाहते हैं कि आपकी साउंड जो है, आपकी जो वॉइस है वो भी आपकी रिकॉर्ड हो, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं। आप रिकॉर्ड नरेशन पर जाएं। सबसे पहले यहाँ पर अपने माइक की चेकिंग करें, सेट माइक्रोफोन लेवल। आप माइक्रोफोन लेवल चेक करेंगे तो देखिए मेरी आवाज़ के मुताबिक ये अपने आप वेरिएशंस दिखा रहा है कि आपकी साउंड इतनी कहाँ तक मतलब कि वो ये कैच करेगा। ठीक है, तो अपने आप उसने इसका वॉल्यूम जो है अपने लेवल के हिसाब से वो कम ज़्यादा उसने कर दिया। ये मैंने नहीं किया, ये इसने ऑटोमेटिकली किया है मेरी साउंड के मुताबिक, और इसको मैंने ओके करना है। अब मेरे माइक्रोफोन की जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल में है, और आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करते ही स्लाइड शो जो है मेरा वो शुरू हो गया, और साथ में मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी चल रही है, और साथ में ये मेरी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा है। और इस तरीके से हमारी जो है वो स्लाइड भी चल रही है, और साथ में मैं इसको रीड करके अपनी ऑडियंस को बता सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट असेस मॉड्यूल 1 है, एन ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट असेस, और इसके बाद जो भी आप चीज़ बताना चाहें अपने शो में बता सकते हैं। और एंड में मैं इसको एस्केप करूँगा। एस्केप करके ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इसको शो करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल सेव करना चाहता हूँ। फिलहाल सेव करने के बाद इसने जो है वो
ये स्लाइड शो मेरा बना दिया है विद रिकॉर्डिंग। 12 सेकंड मैंने ये चलाई है, 16 सेकंड ये चलाई है। तो इस तरीके से आप इसको अगर रन करके देखें, यहाँ पर रेजोल्यूशन इसका सही नहीं है, रेजोल्यूशन मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो। और इसको अभी हम चला के देखते हैं F5। स्लाइड शो जो है मेरा, ये देखिए, ये मेरी आवाज को उसने रिकॉर्ड किया था और वैसे ही चला रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी नरेशंस को रिकॉर्ड करके अपनी साउंड के साथ चला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रीहैश टाइमिंग। रीहैश टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। रीहैश टाइमिंग में क्या है कि अगर आप जो अपनी स्लाइड्स हैं उनको ऑटोमेटिकली रन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम किसी स्लाइड को थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीन पर रखना चाहते हैं और किसी स्लाइड को थोड़ा सा कम स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। तो आप इसको रीहैश टाइमिंग करें, ये स्लाइड शो शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे आप उसको चेंज करते जाएंगे बटन दबा के, वो अपने आप उस चीज़ को याद रखेगा कि कौन सी स्लाइड उसे कितने टाइम तक स्क्रीन पे रखनी है। इसको आप रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रीहैश टाइमिंग पर क्लिक करूंगा। रीहैश टाइमिंग पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए ये टाइम चल रहा है और जिस टाइम के ऊपर मैं स्लाइड को चेंज करूंगा, मान लीजिए अभी मैंने क्लिक किया और इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड दे दी, तो ये फिर सेकंड स्टार्ट हो गई। तो एक तरह से ये रिकॉर्ड कर रहा है कि हमारी किस स्लाइड को हमने कितना टाइम दिया है और यहाँ पर ये हमें टोटल बता रहा है कि आपका स्लाइड शो कितने टाइम का बनेगा। तो इस तरीके से मैं चेंज करता जा रहा हूँ और इस चीज़ को ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा फास्टली मैं चाहता हूँ ये फिनिश करूँ मैं, ताकि हमारे क्योंकि 10 टोटल स्लाइड्स हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक भी है, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फिनिश करता हूँ हमारी, क्योंकि ये 36 सेकंड की तो ये रिकॉर्डिंग हो गई। तो इसको ये पूछ रहा है कि 39 सेकंड की आपकी टोटल स्लाइड शो है, आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं? तो यस, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने बिल्कुल वही टाइमिंग से आपको ये स्लाइड शॉर्टर करके ये पूरा दिखाया है कि ये 7 सेकंड तक चली, ये 5 तक, ये 12 तक, ये 4 तक, ये 2 तक, ये 1, ये 3, 1। इस तरीके से उसने पूरा जो स्लाइड शो है वो आपका बना दिया है। आप इसको अब चलाना चाहें तो आप इसको करके देखें, तो ये स्लाइड शो पूरा मेरा उसी टाइमिंग से चलेगा जैसे मैंने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अभी मैं कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा, अभी मैं किसी को क्लिक नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली उसी टाइमिंग से चल रहा है जैसे मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ये टोटल 39 सेकंड की बनी थी। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कंट्रोल Z करके बाहर आ रहा हूँ और उसके बाद रीहैश टाइमिंग में हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत इसकी नहीं है। तो यहाँ पर ये हमने थोड़ा सा ऑप्शन छोड़ा था, सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो बेसिकली क्या है कि आप जो स्लाइड शो है उसको मैनेज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं फुल स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यही है। आप ब्राउज्ड विंडो करके कि हमारा जो स्लाइड शो है वो एक विंडो में दिखाई दे विद जो है मतलब कि उसकी जो स्क्रॉल बार्स हैं उनके बीच में दिखाई दे, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अभी मैं स्लाइड शो करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर देखिए ये मेरी विंडो आ रही है, यहाँ पर जो है स्क्रॉल बार्स आ रही हैं और इस तरीके से एक विंडो प्रोग्राम की तरह मेरा स्लाइड शो चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ। तो इसको हम दोबारा वैसे ही करेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पर ही इफ़ेक्टिव होती है। और यहाँ पर स्लाइडर्स के बीच में है, यहाँ पर हम किस स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं और किस स्लाइड तक हम एंड करना चाहते हैं। आप अपने स्लाइड शो को यहाँ भी मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहली 2 स्लाइड, वैसे बहुत मेथड है, आप पहली स्लाइड को हाइड भी कर सकते हैं। आप कस्टम शो में जाके खुद का एक शो जो है वो रेडी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हैं अपनी स्लाइड को कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए 5 नंबर से स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ऑल रखता हूँ। लूप ये ऑप्शन काम की है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसे मैसेज वगैरह लगाकर आपने रखे हुए हैं कंप्यूटर से कि आप उसको पूरा दिन कॉन्टीन्यूसली चलाना चाहते हैं, रिपीट अगेन एंड अगेन, तो आप यहाँ पर लूप कॉन्टीन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक आप एस्केप पर क्लिक ना करें, एस्केप ना करें, तब तक वो लूप जो है कॉन्टिन्यू रिपीट होकर चलती रहे। तो आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको विदाउट किसी इंटरप्ट के आप उसको बार बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने नरेशन रिकॉर्ड कर रखी है लेकिन आप नरेशन को शो नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप
हटा सकते हैं। और अगर आपने एनिमेशंस बहुत लगाए हैं लेकिन अभी आपको लग रहा है कि एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है और एनिमेशन को आप डिलीट भी नहीं करना चाहते, तो अच्छी ऑप्शन है, यहाँ पर शो विदाउट एनिमेशन कर दें, वो एनिमेशंस को हटा देगा। और पेन का कलर होता है जो कईयों में हम पेन वगैरह यूज़ करते हैं हमारे स्लाइड शो को दिखाने के लिए, तो उसमें इस कलर की चूज़ हम कर सकते हैं कि किस तरह का कलर हम चूज़ करें। और ये जो है एडवांस स्लाइड किस तरीके से आए मैनुअली, फ़िलहाल मैंने मैनुअली किया हुआ है क्योंकि मैं माउस क्लिक या हमारे सिस्टम के बटन्स द्वारा, मैं एंटर द्वारा उसको आगे कर रहा हूँ। आप इसको टाइमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंटर व्यू मैं अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें ये ऑप्शंस जो हैं ये प्रेजेंटर व्यू के लिए है। प्रेजेंटर व्यू एक्चुअली है क्या, यहाँ पर हम इस चीज़ को देख ही लेते हैं। प्रेजेंटर व्यू में दोस्तों अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मान लीजिए आप लैपटॉप के साथ एक स्क्रीन आपने और ऐड कर रखी है, और यहाँ पर इसका यूज़ होता है नोट्स का। जैसे आपने मान लीजिए प्रेजेंटर व्यू, अगर आप ये पूछेगा आपके पास मॉनिटर एक एक्स्ट्रा है जिस पे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो और एक से आप उसको मैनेज करना चाहते हो, ठीक है। तो जो आपका मास्टर है, जो आपका मेन मॉनिटर है, उस पे क्या होगा, मान लीजिए लैपटॉप का जो मॉनिटर है, लैपटॉप पे आपको ये विद नोट्स दिखाएगा जहाँ से आप रीड करके स्लाइड शो को मेंटेन करोगे। लेकिन जो प्रेजेंटर मॉनिटर है, मान लीजिए आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है या फिर आपकी कोई और स्क्रीन है जहाँ पर आप इसको लोगों को दिखा रहे हो, वहाँ पर उनको सिर्फ स्लाइड शो ही दिखाई देगा, सिर्फ स्लाइड ही दिखाई देगी। ये जो नोट्स है ये सिर्फ आपको दिखाई देंगे, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई है कोई मॉनिटर वगैरह, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हैं कि किस तरह की स्क्रीन के ऊपर इसको आप दिखा रहे हैं। तो ये सारी मॉनिटर की सेटिंग है, फ़िलहाल हमें ये नहीं करनी। और ये जो ऑप्शंस थी ये वही हैं जो हमने अभी की हैं। तो यहाँ पर हम अपने रेजोल्यूशन वगैरह को सेट कर देंगे, और इस तरीके से अगर आपका मॉनिटर है तो आप यहाँ से मॉनिटर को सेट कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ स्लाइड शो के बारे में ऑप्शंस, काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपको इसके अंदर और भी चीज़ें मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सीखते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।